Hey you all and welcome back to another video. I hope you're all doing great out there and this video finds you all in a very healthy state of your life. So guys, in this video we are going to create a very minor project into our Java learning, and we will add this into our Java learning. This will help us a lot to learn Java furthermore and further practical. So without getting late and without getting delay, let's start today's video and let's see कि आज हमें जावा से क्या सीखने को मिलता है और आज हम जावा से कितना एंटरटेन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आ चुके हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और हमने जल्दी से एक पैकेज बना दिया और उस पैकेज का नाम एटीएम मशीन, और उसके अंदर हमने एक मेन क्लास और एक एटीएम क्लास बना दी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भैया आज हम बनाने क्या जा रहे हैं, आज हमारा काम क्या होने वाला है। तो टुडेज वीडियो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम बनाएंगे एटीएम मशीन, लाइक एटीएम मशीन की फंक्शनलिटीज़ बनाएंगे, एटीएम मशीन के फीचर्स बनाएंगे, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल इट कुड बी इंक्लूड पिन मेथड, यानी कि हम एक पिन मेथड बनाएंगे और हम अब यूज़र को एक पिन दे देंगे कि भैया अगर ये पिन करेक्ट है तभी आप अकाउंट को आगे प्रोसीड करें। फिर हम उसमें एक बैलेंस मेथड दे देंगे, हम उसमें बैलेंस इनिशिएट कर देंगे। फिर हम एक डिपॉजिट मेथड डालेंगे कि भैया कैसे कैसे डिपॉजिट करें, अगर ये ना हो तो फिर क्या हो, कैसे डिपॉजिट नहीं हो। और फिर विड्रॉल मेथड के अगर बैलेंस इसके बराबर हो, यानी कि बैलेंस हमारे रिक्वायर्ड अमाउंट के बराबर हो तभी विड्रॉ हो। और फिर रिसीट मेथड एंड सो ऑन अदर थिंग। तो सबसे पहले हमें पिन मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। पिन मेथड का क्या सीन होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यूज़र सही पिन डाल रहा है तभी उसकी रिक्वेस्ट को आगे प्रोसीड करा जाए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आ जाए और अपनी एटीएम क्लास में सबसे पहले अगर हम एक इंटीजर लेके एक इंटीजर पिन इसको डिक्लेयर कर दें, और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम यहाँ पर बैलेंस भी इनिशिएट कर दें। हमने यहाँ पर बैलेंस भी इनिशिएट कर दिया और हम अभी बैकएंड पे ही काम कर रहे हैं, तो हम इसको फॉर एग्जांपल अपना एक डिजायर्ड पिन भी दे देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। हमारे दो काम यहाँ पर हो चुके हैं, हमने एक पिन बना दिया है और हमने एक बैलेंस बना दिया है। अब हमें देखना होगा कि भैया हमने पिन तो चलो इनिशिएट कर दिया, तो हम यहाँ पे चल के जल्दी से एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड पिन चेकर। हम एक पिन चेकर नाम का एक मेथड बना लेते हैं और इसमें हम लिख देते हैं कि भैया हम एक स्कैनर क्लास ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि हमें यूज़र से पिन लेना है, यानी कि यूज़र हमें पिन देगा जो उसका एग्जैक्ट पिन है वो एंटर करेगा तभी वो बात आगे बढ़ेगी। तो हम सबसे पहले एक स्कैनर क्लास ले लेते हैं, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू और स्कैनर सिस्टम डॉट इनपुट, और नीचे आके हम सिंपली इसको एक इंटीजर में स्टोर कर लेते हैं। इंटीजर इट कुड बी कुछ भी नाम हो सकता है, चेकर चेकर पिन, जस्ट समथिंग लाइक दैट। हमने इसको चेकर पिन नाम करके कुछ हमने दे दिया और इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट एंड। ठीक है भैया, ये चीज़ हमारी हो गई। अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है, क्या है भैया, अब जो यूज़र जो पिन डाल रहा है अगर वो पिन एक्चुअल पिन के बराबर हो, यानी कि चेकर पिन जो है वो यूज़र डालेगा, और अगर ये चेकर पिन इस पिन के बराबर हो, यानी कि 1 2 3 4 के बराबर हो, तो भैया हमारी कुछ स्टेटमेंट्स दे दो, यानी कि कुछ चीज़ें कर दो। यानी कि पिन चेकर, यानी कि पिन पिन जो है पिन चेकर पिन जो है अगर वो बराबर होता है पिन के, तो भैया सिंपली यहाँ पर जाओ और यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर इसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर दो। एक मिनट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में कर दोगे भैया वेलकम टू दी सेंट्रल बैंक। ठीक है भैया, यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, यस, यहाँ पर ये चीज़ हमारी हो गई है। और सिंपली हम यहाँ पर जाके जब पिन जब करेक्ट हो जाए तो हम एक मेन्यू मेथड रन करा दें। तो जैसे ही हमने यहाँ पर मेन्यू मेथड बनाया, इसने एरर दे दिया हमें, तो हम जल्दी से चल के एक मेन्यू मेथड बना लेते हैं ताकि ये एरर वार्निंग खत्म हो जाए। और हमने जल्दी से आके नीचे एक मेन्यू मेथड बना लिया है। अब मेन्यू मेथड में हमें क्या करना होगा, हमें मेन्यू मेथड में सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिखने होंगे, यानी कि कुछ स्ट्रिंग्स में हम कोई अपनी चीज़ें लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्रेस वन प्रेस वन टू चेक योर बैलेंस। ठीक है,
press 1 to check your balance, and press 2 to deposit the amount सही है। और press 3 to with TRAWAL withdrawal the amount, ठीक है भैया। और press 4 for the receipt receipt for your account राइट। जस्ट गिव मी सेकेंड। तो ये चीज़ हमारी हो गई। और प्लस 5 में हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर द सेक ऑफ इट हमने सिर्फ 4 चीज़ें ले ली। तो सिंपली यहाँ पर चल के हम एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, स्कैनर सिस्टम डॉट इनपुट। और यहाँ पे हम इसको अगर क्लोज कर दें और सिंपली यहाँ पर आके हम इंटीजर ऑप्शंस एक इसका नाम रख लेते हैं एन, इट वुड बी एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट नेट नेक्स्ट एंड। और सिंपली हम यहाँ पर चल के एक इफ एल्स कंडीशन चला देते हैं। हमने बोला है कि भैया इफ ऑप्शन इक्वल्स टू वन, ठीक है, अगर ऑप्शन इक्वल्स टू वन हो गया तो भैया इसको एक क्या नाम है, एक मेथड हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन कर देंगे कि भैया द द बैलेंस इज, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और बैलेंस, ये हमारे पास ये चीज़ हो गई। इफ ऑप्शन जो कि यूज़र हमें प्रोवाइड करेगा इक्वल्स टू टू, तो भैया यहाँ पर एक डिपॉजिट मेथड चला दो, डिपॉजिट मेथड यहाँ पर चला दो, जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं करा है, हम आगे चल के क्रिएट करेंगे। एक और स्टेटमेंट हम डाल देते हैं, सॉरी ये डबल ब्रेसेस क्यों लग गए। इफ ऑप्शन इक्वल्स टू थ्री, यानी कि यूज़र का जो ऑप्शन है अगर वो इक्वल्स टू थ्री है, तो भैया यहाँ पे एक विथ TRA विथड्रॉल मेथड एक बना दो। और अगर ऑप्शन 4 है तो यहाँ पर एक रिसीट मेथड चला दो, रिसीट मेथड चला दो। अब यहाँ पर हमें डिपॉजिट का भी मेथड बनाना पड़ेगा और विड्रॉल का भी मेथड बॉडी बनानी पड़ेगी और रिसीट की भी। तो सिंपली यहाँ पर चल के हम डिपॉजिट का पहले बना लेते हैं। डिपॉजिट मेथड ये हमारे पास आ चुका है। तो डिपॉजिट मेथड में ये होता है कि भैया कितने पैसे आपने अपने अकाउंट में ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक मैसेज शो आउट करवा देंगे कि भैया प्लीज एंटर योर पिन बिफोर डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर द, बस ये कर देते डिपॉजिट एनी अमाउंट, सॉरी अमाउंट, सही है। सिंपली हम यहाँ पर चल लेते हैं और यहाँ पर हम एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं। स्कैनर क्लास बना लेते हैं किसके लिए भैया, पिन के लिए, यानी कि सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इनपुट, सही है। और यहाँ पे यहाँ पे इसको दे देते हैं कि भैया कोई भी इसको नाम दे देते हैं पिन depth, for example it could be, so it could be new, no, sc dot next end। यहाँ पे एक कंडीशन चला लेते हैं if pin depth इक्वल्स टू पिन, जो कि हमने यहाँ पर अपनी क्लास के शुरू में ही बना दिया था 1 2 3 4। अगर पिन जो है वो पिन डेप यानी कि यूजर जो हमें पिन प्रोवाइड करेगा अगर वो बराबर हो जाता है पिन के, यानी कि 1 2 3 4 5 के, तो यहाँ पर क्या कर दो भैया, यहाँ पर तो अब जैसे ही हमने ये मैसेज प्रिंट करवा दिया कि एंटर द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, सो सिंपली हमें यहाँ चल के एक और स्कैनर क्लास हमने यहाँ पर ऑलरेडी बनाई हुई है, तो हम सिंपली एक वेरिएबल बना लेंगे इंटीजर, इट कुड बी अमाउंट, यस द अमाउंट वुड बी द राइट वर्ड इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, यानी कि हमारी ये स्कैनर क्लास तैयार हो गई। सिंपली हम यहाँ चल के यूज़र की अमाउंट को रिसीव करेंगे और हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, थैंक यू फॉर द डिपॉजिट फॉर टू चेक द अकाउंट बैलेंस प्रेस
प्रेस 1 फॉर दी रिसीप्ट। सही है, हमने इसको यहाँ पर बोल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भैया एक कोई भी डिपॉजिट के बाद या कोई भी विड्रॉल के बाद कुछ भी हो तो मैं यूज़र को, यानी कि जो पैसे निकालने आया, पैसे डालने आया है, मैं उसको एक रिसीट प्रोवाइड करूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैं जाके एक रिसीट मेथड चला दूंगा। रिसीट फॉर यहाँ पर हम एक रिसीट मेथड बल्कि बना ही लेते हैं। सही है, रिसीट मेथड हम यहाँ पर चल के एक बना ही लेते हैं। तो ये एक विड्रॉल मेथड हम बाद में देखेंगे। एक मिनट, हम यहाँ पर एक चल के रिसीट मेथड, इसको हम रिसीट मेथड रन करवा देंगे। ठीक है, हम अब रिसीट मेथड का क्या सीन है भैया? रिसीट मेथड का ये है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन अगर हम कर दें और बोले जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, अकाउंट स्टेटस इज प्लस बैलेंस। यस, ये चीज़ हमारी हो गई। यानी कि कोई भी डिपॉजिट के बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूज़र से अमाउंट ली कि भैया अपनी अमाउंट डाल दो जो तुम्हें डिपॉजिट करानी है। बाय यूजिंग स्कैनर क्लास यूज़र ने अपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट डाल दी, और अमाउंट जब उसने डाल दी तो मैंने उसको एक मैसेज प्रिंट आउट करवा दिया कि थैंक यू फॉर डिपॉजिट, थैंक यू फॉर द डिपॉजिट, फॉर टू चेक द अमाउंट बैलेंस प्रेस 1। अब यूज़र जो है यहाँ पर प्रेस 1 जो करेगा तो उसको रिसीट मेथड रन होगा। अब यहाँ पर हमने एक स्कैनर क्लास ऑलरेडी बनाई हुई थी, एक इसको नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल इट कुड बी रेसी एंड एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमारा जो है, ये हमारी स्कैनर क्लास जो है वो यूज़र के लिए तैयार हो चुकी है। अब हम जाके सिंपली यहाँ पर एक इफ़ एल्स कंडीशन भी चला सकते हैं कि इफ़ रेसी इक्वल्स टू 1, देन भैया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट टैलेंट क्या चीज़ रन कर दो, एक रिसीट मेथड रन कर दो। ठीक है, और अगर नहीं तो अगर नहीं तो एल्स में जाके क्या कर दो, एल्स में जाके एक मेन्यू मेथड चला दो। ठीक है, हमें, ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई। हमारे पास एक अब क्या क्या हो चुका है भैया? अब हमारे पास एक डिपॉजिट मेथड बन चुका है, एक रिसीट मेथड भी हमारा बन चुका है। अब हमारा रह चुका है विड्रॉल मेथड। अब विड्रॉल मेथड को चलाने से पहले आई वुड रियली लव टू रन आवर कोड। मैं अपना कोड चलाना चाहूँगा और मैं देखना चाहूँगा कि अभी कोई यहाँ पर गलती तो नहीं है। और यहाँ पर हमने एक चीज़ हम भूल चुके हैं, एक मैसेज प्रिंट आउट करवा देते हैं कि भैया एंटर योर, कितने डिजिट पिन है? 1 2 3 4, 4 डिजिट पिन। ठीक है, आ चुके हैं अपनी मेन डॉट जावा में, और जल्दी से चल के इस एटीएम क्लास को इंस्टेंशिएट कर लेते हैं। रेफरेंस यदि हमने एटीएम क्लास का, इसको नाम दे देते हैं एटी इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, हमने इसका दे दिया। सो ऑलराइट, अब चल के भैया अब हमारा काम ये है कि हमने सिर्फ एक मेथड रन करना है। ठीक है, हमने एक फंक्शन, हमारा जो ये मेथड है पिन चेकर, हमने सिर्फ इसको रन करना है। हमने बस इसको रन कर दिया, बाकी हमें कोई एक्सटर्नली कोई चीज़ रन करने की ज़रूरत आई होप नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं सिंपली चल के एटी डॉट पिन चेकर को चल के सिंपली रन करवा देता हूँ, एंड आई होप के दिस वुड वर्क। ऑलराइट, सो एज फार एज गुड, इट्स वर्किंग। अपना पिन डाल देते हैं। मेरा पिन क्या था वैसे? पिन हमने क्या रखा था? हमने पिन रखा था 1 2 3 भैया। सो यहाँ पर चल के हम अपना पिन डाल देते हैं जल्दी से। तो सी, हमारा पिन जो है वो आ चुका है, और अगर हम इसको गलत भी अगर हम डालें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको मैंने स्टॉप करा और मैं इसको रीरन करता हूँ, जैसे पिन है ना मेरा, तो मैं 2 1 3 डालता हूँ तो इनकरेक्ट पिन आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी कि जब तक कि मैं इनकरेक्ट पिन, सही पिन नहीं डाल देता, ये प्रोग्राम को मेरे चलाते रहे। तो ये चीज़ भी हमें ऐड करनी है, हम ये चीज़ भी ऐड करेंगे, कोई बात नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर हम चल के अपना राइट पिन डाल देते हैं 1 2 3 4। हमने यहाँ पर जैसे ही अपना करेक्ट पिन डाला तो इसने हमें एक मैसेज दे दिया, वेलकम टू सेंट्रल बैंक, वन टू चेक योर बैलेंस, टू डिपॉजिट द अमाउंट विड्रॉल एंड फॉर द रिसीव्ड फ्रॉम योर अकाउंट। तो सबसे पहले चल के हम यहाँ पर चेक अवर बैलेंस कर लेते हैं। हमारा जो बैलेंस है, हमने जो यहाँ पर एंटर करा था वो था 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें इसने 5,000 रुपीज़ वो कर दिए हैं, और हमें
बैलेंस मेथड हमने बनाया था यहाँ पे। यहाँ पर एक आई थिंक मसला हो रहा है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर कम ऑन सिस्टम डॉट प्रिंट एलन बैलेंस एंड यहाँ पर हम एक मेन्यू मेथड रन करें ताकि कोड जो है वो कंटिन्यूटी में चलता रहे, वो फिर बाद में ना वो बाद में फिर वो रुके नहीं। यहाँ पर भी हम चल के एक सही है, रिसीट आ जाएगी। रिसीट के बाद ये हो गया, फिर रिसीट के बाद यहाँ पर हम एक मेन्यू मेथड यहाँ भी चला देते हैं। सही है। और हाँ मतलब कोड जो है वो हमारा बार बार हमें उसको री रन नहीं करना पड़े, तो वो बड़ा ना मसले वाली बात हो जाती है। तो जल्दी से एक पिन पिन डाल देते हैं अपना। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर अपना पहला वाला चेक कर लिया, इट्स वर्किंग फाइन। अब चलते हैं जल्दी से कुछ डिपॉजिट करवा देते हैं अपनी अमाउंट। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 प्रेस करा, तो इसने डिपॉजिट से पहले बोला कि भैया प्लीज़ एंटर योर पिन बिफोर डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर द सेफ्टी रीज़न, जो भी है। तो मैंने पिन जैसे ही एंटर करा, उसने बोल दिया कि एंटर द अमाउंट यू वांट डिपॉजिट। ओके भैया, अभी मेरे पास 5,000 रुपये है, तो फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी जो है वो 50,000 मेरी सैलरी आ चुकी है और मैंने कर दिया है एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर करा तो इसने बोला थैंक यू फॉर द डिपॉजिट, फॉर टू चेक द अकाउंट बैलेंस प्रेस 1 फॉर द रिसीप्ट। जी हाँ भैया, मुझे अपनी बैंक अकाउंट की रिसीट चेक करनी है। तो जैसे ही मैंने 1 दबाया तो द अकाउंट स्टेटस इज 500। ये चीज़ को समझ में नहीं आई। अब ये चीज़ हम चल के देखते हैं ये चीज़ क्या भंड मार रही है। तो अपने डिपॉजिट में आ जाते हैं जल्दी से। ऑल राइट, ऑल राइट, क्या मसला है भैया ये? सही है। यहाँ पर हमने एक चीज़ तो करी ही नहीं भाई, हमने यहाँ पर अपना जो डिपॉजिट अमाउंट था वो हमने अपने बैलेंस में ऐड करा ही नहीं। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस जो हमारा अमाउंट था हमने उसको ऐड करवा दिया बैलेंस में, यानी कि डिपॉजिट का जो अमाउंट हम यूज़र से मांग रहे थे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 50,000 रुपये डिपॉजिट करे, तो वो चीज़ हमारी यूज़र के बैलेंस में ऐड हो जाएगी। तो सिंपली चलते हैं और दोबारा रन कर लेते हैं, आई होप कि दिस टाइम कि कोई एरर ना आए। तो सिंपली यस, हम अपना 4 डिजिट कोड डाल देते हैं 1234। और जैसे ही हमने कोड डाला फॉर टू चेक क्या था हमारा डिपॉजिट का 2, या हमने 2 दबाया और उसने बोला भैया पिन दे दो। पिन दे दिया हमने और एंटर द अमाउंट यू वांट डिपॉजिट। भैया 50,000 आ गई है मेरी सैलरी, इसको डिपॉजिट करवा दो। इसने बोला थैंक यू फॉर द डिपॉजिट, थैंक यू फॉर द डिपॉजिट, फॉर टू चेक योर अकाउंट बैलेंस प्रेस 1। जी भैया दे दो यार। यस, एग्जैक्टली। यहाँ पर क्या हो गया भैया, हमारा अकाउंट का जो स्टेटस है वो अब अपडेट हो चुका है। सो गाइज एट लास्ट देयर इज ओनली वन थिंग दैट रिमेन्स की टू क्रिएट अ बॉडी ऑफ विड्रॉल मेथड। एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट गुड टू गो फ्रॉम नाउ हियर एंड अगर हम डिपॉजिट मेथड पर आएँ तो इसकी भी फंक्शनलिटीज़ बिल्कुल डिपॉजिट मेथड की तरह ही काम करेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम यूज़र से अमाउंट लेकर उसके अकाउंट में ऐड कर रहे थे, विड्रॉल मेथड में हम यूज़र से अमाउंट लेकर उसके बैलेंस से डिडक्ट कर लेंगे और वहाँ पे एक इफ एल्स स्टेटमेंट भी चलाएंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर डिपॉजिट मेथड में यहाँ पे पिन वैलिडेशन का अगर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ, तो हम चाहेंगे कि भैया हम विड्रॉल में भी ऐसा ही करें। खैर ऐसा होता तो नहीं है बट लेट्स डू इट। ठीक है, हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट आउट करा था कि प्लीज़ एंटर योर पिन बिफोर बिफोर विड्रॉल विड्रॉल ट्रोल बिफोर टू विड्रॉल एनी अमाउंट। ठीक है भाई। और यूज़र आएगा अपना पिन यहाँ पर इंटर करेगा, अगर पिन जो है वो पिन के बराबर हो जाता है तो भैया हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देंगे, एक मैसेज टाइप कर देंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एंटर द अमाउंट यू वाना विड्रॉल। ऑलराइट, सो सिंपली ये होगा यहाँ पे, और हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट चला देंगे कि इफ़ ऑफ नहीं इफ़ बल्कि हमें अमाउंट भी तो लेनी पड़ेगी ना, तो हम यहाँ पर सिंपली स्कैनर क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना देंगे कि इंटीजर अमाउंट अमाउंट इक्वल्स टू सी डॉट नेक्स्ट एंड। ठीक है भाई, और यहाँ पर हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट चला देंगे इफ़ अमाउंट इज लेस देन बैलेंस। तो भैया क्या कर दो,
यहाँ पे बैलेंस जो है हमारा, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज चला दो, योर 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 ट्रांजैक्शन नहीं, यहाँ पे एक मैसेज चला दो कि योर मनी योर मनी हैज बीन विथ ट्रू, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक और मैसेज चला देंगे कि भैया टू फॉर रिसीट receipt press 1, for main menu press 2, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही हो गया। और यहाँ पे हम और एल्स में हम दे देंगे, एल्स में हम दे देंगे एल्स में हम दे देंगे एल्स में हम इसको दे देंगे सिस्टम डॉट इनसफिशिएंट फंड्स, ठीक है। और हम आके यहाँ पे मेन्यू पर डायरेक्ट चले जाएंगे। और हमने अब जैसे कि यूज़र ट्रांजैक्शन के बाद अगर 1 प्रेस करता है तो हम उसे रिसीट देंगे, और अगर 2 प्रेस करता है तो हम उसे मेन मेन्यू में वापस भेज देंगे। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाने से पहले एक स्कैनर क्लास बनी हुई है ऑलरेडी। हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इंटीजर ऑब्जेक्ट नहीं, ऑप्शन इक्वल्स टू स्कैन SC डॉट नेक्स्ट एंड, ठीक है। एंड यहाँ पर हम चला लेंगे इफ़ ऑप्शन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर ऑप्शन इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो भैया यहाँ पे एक रिसीट मेथड चला दो। एंड इफ़ ऑप्शन इक्वल्स टू 2 तो सिंपली भैया चले जाओ आप मेन्यू मेथड में, ठीक है। ये चीज़ हमारी हो गई। और मेन्यू मेथड में हम चले गए हैं, बैलेंस डॉट माइनस अमाउंट, एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट वर्किंग। ऑलराइट, सो चलते हैं अपनी चलते हैं अपनी मेन क्लास में, और ये चीज़ भी हम डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। AT डॉट पिन चेकर अगर हम सीधे लफ्ज़ों में चलाएं और हम इसको ज़रा से रन कर दें, हमारे पास आ गया है। हमारा पिन क्या था? पिन था हमारा 1234। 1234 हमने करा भाई, और हमें विड्रॉल मेथड चेक करना था तो हम प्रेस 3 करेंगे। इंटर द पिन बिफोर टू विड्रॉल एनी अमाउंट, तो मैं पिन दोबारा डाल देता हूँ। और एंटर द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, तो आई वुड रादर से कि मैं अपने उससे 200 रुपीज़ अगर निकलवाना चाहूँ तो योर मनी हैज़ बिन विड्रॉल सक्सेसफुली एंड फॉर द रिसीट प्रेस 1। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस 1 कर दूँगा। और यस, यहाँ से 200 जो थे वो हमारे अकाउंट से माइनस हो गए हैं। एंड अगर मैं यही प्रोसीजर अगर मैं दोबारा करूँ, भैया विड्रॉल कर दो मेरी अमाउंट को 1234, एंटर द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉल, आई वुड से कि भैया 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ फॉर मुझे इस दफ़ा रिसीट नहीं चाहिए, मैं जस्ट चाहता हूँ कि मैं अपने मेन मेन्यू पे चले जाऊँ। तो मैं अपने मेन मेन्यू पे आ गया। सो एग्जैक्टली दिस इज़ हाउ इट्स डन, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन लाइक राइट नाउ। हमने क्या करा भाई, हमने सबसे पहले एक ATM क्लास बना दी, उसमें ATM का हमने एक डिफ़ॉल्ट पिन दे दिया और डिफ़ॉल्ट बैलेंस हमने उसके अंदर रख दिया। फिर उसके बाद हमने अपनी क्लास बना के पिन चेकर हमने एक मेथड बनाया है कि भाई अगर पिन सही है, यानी कि पिन चेकर पिन हमारा बराबर हो जाता है पिन के, तो हम एक मैसेज टाइप कर देते हैं और फिर मेन्यू एंड सो ऑन अदर थिंग्स। लाइक हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी हैं, यानी कि इट्स अ वेरी बेसिक एंड अ वेरी लीस्ट एग्जांपल ऑफ कोर जावा। और अगर इसको देखा जाए तो ये कि मिनी प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी इफेक्टिव एग्जांपल है, इससे हमारे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो इफ़ यू हैव रियली वॉच दैट वीडियो टिल द एंड। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा कि अगली चीज़ अगली कोर जावा से रिलेटेड कौन सी एग्जांपल्स या फिर कौन सा हम छोटा मोटा प्रोजेक्ट
करें। और कोई भी अगर क्वेश्चंस हों आपके तो आप उन्हें कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। तब तक के मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।